अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने कोड जो है पिछली वीडियो का यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसी वीडियो का कंटिन्यूअसली बना रहा हूँ। तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लीजिएगा सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझ नहीं आएगा कि अब इसने डायरेक्टली कर लिया ये क्या किया है। मैं अभी अब शुरू से लिखूँ तो मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पुराना कोड यूज़ किया है। तो इसमें ही हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है। मल्टीपल नहीं करेंगे, मल्टी लेवल करेंगे। तो जिसका लेवल ही कुछ और होगा। तो क्या नाम है, हम इसी इसी में करेंगे, क्योंकि मैं इसका पिछला कोड अगर मैंने मतलब कि नया कोड सॉरी लिखा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी में करेंगे। हम अब नया क्लास बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे चाइल्ड 2, ठीक है। चाइल्ड 2 नाम दे देंगे, सही है। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, पहले हम ये सुन लेते हैं मल्टी लेवल में क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता है कि एक होती है पेरेंट क्लास, ठीक है। फिर उसके 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे होते हैं वो इनहेरिट कर रहे होते हैं अपने जो ऊपर वाली क्लास होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास, एक चाइल्ड 2 क्लास या चाइल्ड 1 क्लास है। तो जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट उससे प्रॉपर्टीज़ कर रहा है, ठीक है। पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है। चाइल्ड जो 2 है वो चाइल्ड 1 से इनहेरिट कर रहा है, और अगर मैं कोई चाइल्ड 3 बनाता हूँ तो चाइल्ड 2 से इनहेरिट कर रहा है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आ जाती है, ठीक है। ये एक दूसरे से इनहेरिट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके एक दूसरे के अंदर कोई चले होते हैं काम, ठीक है। तो हम ये चाइल्ड 2 बना लेते हैं, क्या नाम है, क्लास। तो उसका अंदर में हम इनहेरिट करेंगे किसी इसी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें हमने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की थी, जैसे हमज़ा और बुक, ठीक है। ये हमने ऐड किया था और हम इसके अंदर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने इनको इसको डाल दिया हमने, और अब मैं इसको पास कर देता हूँ चुप करके, ठीक है। और अब इसको भी हम बीच में अपनी क्लास वाली लाइन के अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो हम इसको ले आते हैं OBJ इक्वल्स टू चाइल्ड 2, ठीक है। ये सेम चाइल्ड 2 हम इसमें यूज़ करें, ठीक है। तो अब हम ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आई हैं। तो हम बेसिकली इसके अंदर कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रिंट करवा लेते हैं नेम और ये, ठीक है। यही हम इसके अंदर प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आई हैं। तो हाँ, बिल्कुल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आई हैं, क्योंकि ये 30 और जो इंग्लिश वगैरह ये लिखा हुआ है, ये पिछली क्लास का जो माल है सारा, ठीक है। ये पिछली क्लास का डेटा है, ठीक है। तो ये बुक है, ये सारा इस क्लास का डेटा है। और जो अगली क्लास है हमारी जनाब, उसमें हमज़ा और इंग्लिश आ चुका है, ठीक है। ये 30 और इंग्लिश जो आप देख रहे हैं 30, ये 30 क्यों आया है, ये 30 इस फंक्शन में था, ठीक है। अभी हमने फंक्शन इसके अंदर इस क्लास के अंदर यानी अपनी सेकंड यानी चाइल्ड क्लास के अंदर हमने ये डाला नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं करवाया, तो उसको भी हम करा लेते हैं, ठीक है। उसका भी हम बना के ना ऑब्जेक्ट करा लेते हैं, तो हम ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम कंट्रोल C यूज़ करके कंट्रोल V यूज़ कर लेते हैं और रन कर देते हैं इस कोड को, ठीक है। तो इसके अंदर भी 30 आ चुका है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब कि जो चाइल्ड क्लास की जो थी ना, मतलब कि चाइल्ड 1 क्लास की प्रॉपर्टीज़ वो चाइल्ड 2 में इनहेरिट हो गई हैं, ठीक है। इस क्लास में इनहेरिट हो गई हैं, और जो बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेड है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसमें है, ठीक है। और अब हम इसी की प्रॉपर्टीज़ में मतलब इसी के अंदर हम इसी की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे और हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी नेम है तो नेम इक्वल्स टू मुजम्मिल कर लेते हैं, ठीक है। मुजम्मिल कर लेते हैं, तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रिंट कर रहा है, ये नाम प्रिंट कर रहा है। तो हम इसको रन करते हैं, तो मैं चेक करूँ इंडेंट ठीक हुआ भाई, ये बड़ा मसला करता है। 1 मिनट, देखा मैंने कहा था इसमें, हाँ मुजम्मिल आ गया, ठीक है। तो ये मुजम्मिल यानी हमने अपनी नई जो थर्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास सॉरी सेकंड क्लास, उसमें हमने ये नाम मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद जनाब जो हमज़ा था वो गायब होकर मुजम्मिल में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो पहले अगर हम जब नॉर्मल कर रहे थे, जब हम नॉर्मल डायरेक्टली प्रिंट कर रहे थे, तो वो हमज़ा ही कर रहा था, क्योंकि उसमें कोई नेम हमने ऐड नहीं किया था, वही नाम हम एज अ प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, तो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे इंडेंट एरर आ गया है इस वजह से कि हमने इसको पास करना था और मैंने पास नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये हुआ कि हमने मल्टी लेवल में क्या किया कि हमने पहले पेरेंट क्लास से बेस क्लास में प्रॉपर्टी डलवाई है, ठीक है। फिर बेस क्लास से दूसरी बेस क्लास में प्रॉपर्टी डलवाई, यानी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास से चाइल्ड 2 में, ठीक है। यानी क्या हुआ है कि पहले चाइल्ड ने पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट की, फिर चाइल्ड 2 ने चाइल्ड की प्रॉपर्टी इनहेरिट की, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। और मैंने यही कोड यूज़ किया है, और मल्टीपल में भी यही कोड यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं तो मल्टीपल में भी यही कोड यूज़ करने वाला हूँ, मैं कोई लंबा नहीं लगाने वाला, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर ये थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए इस कोड से तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लें प्लीज़, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में ठीक ठाक समझ आ जाएगी, फिर आप इस वीडियो में आएँ, फिर आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर पिछली वीडियो देख लें, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और आप कुछ भी
भी ऐड कर सकते हैं। माई फंक्शन को मैं इसमें ऐड करवा सकता हूँ और आप माई फंक्शन को इस फंक्शन में पेस्ट करके आप इसमें कोई वेरिएबल डालकर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने पिछली वीडियो में भी समझा दिया और इस वीडियो में भी मैंने मतलब कि आपको यहाँ पे वेरिएबल ऐड करना भी इसमें ऐड सिखा दिया। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।